गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोग पोरीफेरा पढ़े थे। आज हम लोग सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि कल जो हम लोग पोरीफेरा पढ़ रहे थे उसमें जो ऑस्टिया से वाटर इंटर करता था, ठीक है, ऑस्टिया से वाटर इंटर करता था और स्पॉन्जोसिल में आता था। स्पॉन्जोसिल आने के बाद वाटर जो था वह कुछ देर यहाँ रहता था, उसके बाद बाहर निकलता था। तो उसको बाहर करने के लिए कौन काम करता था? तो यहाँ पर जो फ्लैजिला रहता था वह बीट करता था, न कि सिलिया। कल के वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट रहता है, देखिए सिलिया प्रेजेंट नहीं रहता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लैजिला, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लैजिला। और इसी फ्लैजिला के बीट करने से जो वाटर है वो बाहर की ओर एक्सपेल आउट होता है, और एक्सपेल आउट होने से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है, खाली जगह बनता है, और फिर वाटर जो होता है वह ऑस्टिया से इंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग, ये जो हम अभी बोले कि इसमें जो सिलिया नहीं होता है वह फ्लैजिला होता है, तो इस बात को आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग शुरू करते हैं। सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम में जितने भी मेंबर पाए जाते हैं वह सारे मेंबर जो होते हैं वह एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। फ्री स्विमिंग होते हैं, कुछ सेसाइल होते हैं, ठीक है, और मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। मोस्टली मरीन मतलब कि मैक्सिमम मरीन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वह सारे मरीन होते हैं, मोस्टली होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर के भी होते हैं। बॉडी की बात करूं तो वह बॉडी किस प्रकार है? रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल के बारे में हम पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी को किसी भी प्लेन पे, चाहे वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो, डायगोनली हो, किसी भी प्लेन से डिवाइड करने के बाद जो टू हाफ मिलेगा वह आइडेंटिकल होगा, तो उस तरह के बॉडी को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्रिकल। तो जो सिलेंट्रेटा फाइलम में जो एनिमल पाया जाएगा उसका जो बॉडी है वह रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है इसको हम निरेडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरेडिया। यह जो निरेडिया वर्ड जो है वह कहां से आया? यह जो निरेडिया वर्ड है वह कहां से आया? निडोब्लास्ट। कहां से? निडोब्लास्ट से। यह निडोब्लास्ट कहां प्रेजेंट रहता है? तो यह निडोब्लास्ट टेंटिकल में प्रेजेंट रहता है। देखिए ये ठीक है, एक एनिमल है जो सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है, इसके टेंटिकल में निडोब्लास्ट प्रेजेंट है। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। इट डिराइव फ्रॉम निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट से निरेडिया आया है, और निडोसाइट से प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। कहां प्रेजेंट रहता है? टेंटिकल एंड द बॉडी, और बॉडी के किसी भी भाग में। टेंटिकल्स में जहां निडोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है तो उसमें स्टिंगिंग सेल रहता है, कैप्सूल रहता है, डम्प मानाले सेल रहता है। इसका क्या काम है? तो इसका काम है कि जो इनेमी मेरे नजदीक आता है, एनिमल्स के नजदीक आता है, तो यह जो क्या करता है कि टेंटिकल को कस के मारता है, ठीक है, डंप मारता है। तो जब कस के मारता है तो टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट है? निडोब्लास्ट। और निडोब्लास्ट में क्या है? स्टिकिंग सेल। जैसे ही डंप मारता है जाके इनेमी में चुभता है, तो इनेमी क्या होता है कि इंजरी होता है और वह भाग जाता है। दूसरा इससे यह फायदा है, दूसरा काम यह है कि फूड को कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में मदद करता है, ठीक है। और तीसरा जो है वह एनकरेज करने में मदद करता है। एनकरेज करने का मतलब है कि उसको सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे कि हाइड्रा स्विम करने का कोशिश कर रहा है और साथ में पत्ता अगर स्विम कर रहा है, तो हाइड्रा क्या करेगा? पत्ता के साथ एनकरेजमेंट कर लेगा, और साथ ही पत्ता के साथ फिर वह स्विम करने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो निरेडिया है उसमें निडोब्लास्ट प्रेजेंट है, और निडोब्लास्ट का क्या काम है? और निडोब्लास्ट का काम ये, निरेडिया का क्या काम है? सॉरी, निरेडिया में जो निडोब्लास्ट उसका क्या काम है? एनकरेजमेंट, डिफेंस में, और कैप्चर ऑफ प्रे में। अगर हम बॉडी का बात करें तो बॉडी का जो लेवल है वह टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। पोरीफेरा में हम लोग पढ़े कि जो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन था बॉडी का वह किस लेवल का था? सेलुलर लेवल का, और इसमें टिश्यू लेवल का। इसका मतलब है कि जो इस फाइलम में एनिमल पाए जाते हैं वह थोड़ा इवॉल्व हुआ है।
साथ ही देखते हैं कि इसमें जो एनिमल्स है वह डिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो स्टेज में इसका जो जर्म लेयर था वह 2 लेयर था, एक बाहर इक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म। ठीक है, हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। पोरीफेरा में हम लोग देखें कि जो सेंटर में था वह क्या था, स्पोंजोसिल। क्या था, स्पोंजोसिल। लेकिन हम अगर सिलेंट्रेटा की बात करें तो इसमें जो है वह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 2 काम करता है। पहला तो फूड का डाइजेशन करता है, ठीक है, और दूसरा क्या काम करता है कि फूड को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेस्कुलर कैविटी है और साथ में सिंगल ओपनिंग है, मतलब कि एक ही ओपनिंग है फूड को इंटेक करने के लिए और फूड को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह के जो एनिमल है उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट है। और डाइजेशन जो होगा इस तरह के एनिमल में, जो सिलेंट्रेटा में जो एनिमल पाए जाएंगे उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को करने का मतलब अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो उस तरह के डाइजेशन को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और सेल के अंदर हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो चूंकि यहाँ डाइजेशन यहाँ हो रहा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, तो यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलेंट्रेटा में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वह 2 फॉर्म में रहते हैं। कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म में। वह कौन कौन सा है, पहला है पोलिप, दूसरा मेडूसा। देखिए इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे पोलिप और इस फॉर्म को मेडूसा। ठीक है, पोलिप जो होता है वह सेसाइल होता है। सेसाइल का कहने का मतलब है सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, मतलब वह सतह से, जमीन के सतह से जुड़ा रहता है, अगतिशील होता है। ठीक, उसके बाद यह क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। मेडूसा की बात करें तो वह फ्री स्विमिंग होता है और साथ में अम्ब्रेला शेप होता है। किस तरह होता है, अम्ब्रेला शेप। छाता देखिए, उसी तरह यह अम्ब्रेला शेप में होता है। इसमें जो पोलिप में जो पाया जाता है वो एनिमल है हाइड्रा का एग्जांपल है पोलिप फॉर्म में, और ओबिलिया भी एग्जांपल है। ओबिलिया और हाइड्रा दोनों पोलिप फॉर्म में है, और मेडूसा की बात करें तो ओरेलिया और जेलीफिश पोलिप फॉर्म में है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सिलेंट्रेटा में वो दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों फॉर्म में रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, पोलिप करता है। ठीक है, और मेडूसा क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पोलिप क्या करता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और क्या बनाता है, मेडूसा बनाता है। क्या बनाता है, मेडूसा। और फिर यह मेडूसा क्या करता है, गैमेट बनाता है, फिर गैमेट का फ्यूजन होता है, फिर जायगोट बनता है और फिर पूरा पोलिप बनता है। तो इस तरह के जनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है। इस फाइलम में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं कौन कौन, एक तो है फ्लाजेलिया और अडम्सिया। अब हम देखते हैं कि यह जो हम लोग अभी पढ़े कि निडेरिया में जो निडोब्लास्ट है उसको क्या काम था, एनकरेज में, फूड कैप्चर करने में, और तीसरा जो इनेमी को डिफेंस में, मतलब कि अपने रक्षा करने में, इनेमी को दूर करने में। देखते हैं यह जो एनिमल है उसमें क्या है, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट है, निडोब्लास्ट। तो देखिए यह जो निडोब्लास्ट है वह पूरे शरीर में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंटिकल्स में प्रेजेंट रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वह कहाँ प्रेजेंट रहता है, टेंटिकल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टेंटिकल्स में प्रेजेंट देखिए ये है। उसके बाद इसका कट व्यू हम दिखाएं, यहां से लेके इसका तक। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्वाइल फॉर्म में है, और इसको बोलेंगे नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट ये जो अगर भाग है इसको बोलेंगे ट्रिगर, यह बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, जब यह उनको लगता है कि मेरे आसपास इनेमी है या मेरे आसपास प्रे है जिसको हम कैप्चर करेंगे, फूड के रूप में प्रे मतलब फूड के रूप में होता है, इसको कैप्चर किया जाता है, और इनेमी मतलब शत्रु। जैसे ही नजदीक आता है ये क्या करता है कि अंदर में जो क्वाल रहता है वह डंक मारता है इसे। जैसे ही डंक मारता है या क्या करता है कि उसको चोट पहुंचाता है, और अगर यह प्रे को कैप्चर करना रहता है
तो इस तरह वह स्पाइरल होके कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखें कि किस तरह का यह वार करता है। आराम से टेंटिकल कैसे मारता है, उसमें नीडोब्लास्ट रहता है। नीडोब्लास्ट में बहुत सारे स्टिकिंग सेल रहते हैं। स्टिकिंग मतलब का चुभने वाले सेल रहते हैं। ठीक है, और जैसे ये मारता है, जैसे चुभता है, इंजरी होता है, वह इनेमी तो भाग जाता है और साथ में जो प्रे रहता है, प्रे को मारता है तो प्रे को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, निडेरिया पढ़े। निडेरिया में हम लोग एक्वाटिक एनिमल है। एक्वाटिक में मेराइन कुछ फ्रेश वाटर है, सेसाइल एक ही जगह है, फ्री स्विमिंग मतलब आराम से स्विम कर सकता है, रेडियली सिमेट्रिकल किसी भी प्लेन से काटने के बाद वह उसका जो टू हाफ होगा वह इक्वल होगा। निडेरिया क्यों कहा, निडेरिया जो वर्ड आया है वह निडोब्लास्ट से आया है। ठीक है, यह कहाँ पर रहता है, टेंटिकल में, और इसमें स्टिकिंग सेल रहता है, कांटेदार सेल रहता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है एंकरेज में, ठीक है, डिफेंस में और यूज ऑफ प्रे में। टिश्यू लेवल का बात करें और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होता है। बॉडी जो होता है डिप्लोप्लास्टिक, दो लेयर में होता है, एक्टोडर्म इंडोडर्म। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, इसका काम है फूड को डाइजेशन करना और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, साथ में इसमें सिंगल ओपनिंग आता है। यह जो ओपनिंग होता है वह कहाँ प्रेजेंट रहता है, हाइपोस्टोम। कहाँ प्रेजेंट रहता है, हाइपोस्टोम। यह जो एरिया है वह हाइपोस्टोम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि एक ही ओपनिंग है फूड को इंटेक्ट करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। साथ में डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन प्रेजेंट। और इसमें जो एनिमल है वह टू फॉर्म में है, एक पोलिप फॉर्म में, मेडुसा फॉर्म में। पोलिप जो होता है रिप्रोडक्शन करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेडुसा बनाता है, और फिर मेडुसा क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फिर पोलिप बनाता है। तो इस तरह के हम लोग जनरेशन को बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, पोलिप जो होता है सेसाइल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, एक ही जगह रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। और अम्ब्रेला शेप कौन रहता है, मेडुसा रहता है, और वह फ्री स्विमिंग रहता है। इसका एग्जांपल हाइड्रा, ओबेलिया, और उसका एग्जांपल ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।